हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। चलिए तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोषण के बारे में। पोषण कहते किसको, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पोषण किसको कहते हैं? जैसे बोर्ड एग्जाम 10th के बोर्ड एग्जाम में अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता ही रहता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। चलिए तो आज हम समझेंगे पोषण कहते किसको। चलिए बोला है परिभाषा इसका हम लोग पहले देखेंगे। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। यानी कि वह विधि इसके द्वारा जीव क्या कहते हैं, पोषक तत्व ग्रहण। पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं हमको? भोजन के द्वारा जो भी हम लोग खाते हैं, खाने के रूप में भोजन हो या फल फ्रूट हो, यानी वो सभी से हम लोग क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलता है। क्या बोल रहा है कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, यानी कि वह विधि जिससे जीव पोषक क्या कर रहा है, हम लोग किसी भी खाने को अगर खाते हैं तो एक विधि के द्वारा खाते हैं। उसको पहले हाथ तोड़ते हैं, बड़ा रहता है उसको छोटा करते हैं, फिर क्या करते हैं उसको मुंह में रखते हैं, फिर वहाँ चबाते हैं, फिर क्या करते हैं अंदर जाते हैं, फिर अंदर क्या होती है, बहुत सारी क्रिया होती है। तो यहाँ पे क्या बोला है, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। यानी कि ग्रहण करने के साथ साथ क्या होगा, उसका हमारे शरीर में क्या होगा, उपयोग भी होगा। यानी कि डायरेक्ट ग्रहण करने से ही पोषण नहीं होगा, बल्कि हम उसको ग्रहण करेंगे फिर हमारे शरीर के अंदर में जाएगी और बहुत सारी क्रियाएं होंगी। क्रिया होने के बाद हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पोषण करेगी। पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, पोषण बोलेंगे। चलिए तो पोषण के प्रकार देखिए। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक है पहला स्वपोषण, जिसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा हम लोग का पर पोषण हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलिए तो आप दोनों को हम एक एक करके देखते हैं, स्वपोषण क्या होता है और परपोषण क्या होता है। तो हम लोग स्वपोषण को समझते हैं कि स्वपोषण किसको कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। स्वपोषण शब्द की उत्पत्ति 2 ग्रीक शब्द, कितने ग्रीक शब्द? तो दो ग्रीक शब्द ओटो और ट्रॉप से, ओटो और ट्रॉप से, जिसमें ओटो शब्द का अर्थ होता है स्वयं या स्वतः, और ट्रॉप का अर्थ होता है यानी कि पोषण। यानी कि कोई पूछे अगर कि स्वपोषण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, किस, तो क्या बोलेंगे, ग्रीक शब्द। कितने? 2 ग्रीक शब्द से हुई है, ओटो और ट्रॉप से हुई है, जिसमें ओटो शब्द का अर्थ होता है स्वयं या स्वतः, और ट्रॉप शब्द का अर्थ होता है पोषण। चलिए तो इसके परिभाषा हम सबसे पहले समझते हैं। बोला वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते, यानी कि वे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। और वो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं संश्लेषित, यानी कि स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। ऐसे सभी हरे पौधे। अब बोलेंगे कि भोजन तो हम लोग भी अपना खुद से ही बनाते हैं, फिर ये भोजन बनाते नहीं बल्कि हम लोग किसी दूसरे चीज़ पे नहीं, जैसे किसी फसल पे निर्भर रहते हैं, कोई चावल बनाते हैं, चावल पर निर्भर रहते हैं। चावल लेगा तभी हम क्या करेंगे, भोजन बना पाए। यानी किसी न किसी रूप से, अन्य रूप पे हम लोग निर्भर रहते हैं। लेकिन हरे पेड़ पौधे, कभी इनको चावल बनाने की जरूरत पड़ी है, कभी ये अलग से गैस चूल्हा पे कुछ जाते बनाने के लिए नहीं, क्योंकि इसके पास क्या होता है, ये अपना भोजन क्या करते हैं, डायरेक्ट स्वयं ही बनाते हैं। इसके लिए किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं होती, अलग से किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं होती है। ये अपना भोजन क्या करते हैं, जहाँ पे रहते हैं वहीं पे खड़े खड़े क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते रहते हैं, हमेशा ऐसा ही करते रहते हैं। यानी कि सभी हरे पौधे क्या करते हैं, स्वपोषण की क्रिया करते हैं। चलिए तो अब हम लोग परपोषण को समझते हैं कि परपोषण कहते किसको। चलिए इसको पहले उत्पत्ति देख लेते हैं, परपोषण की उत्पत्ति कहाँ से हुई। परपोषण शब्द की उत्पत्ति 2 ग्रीक शब्द हेट्रो और ट्रॉप की वजह से हुई। इसमें क्या है, ये भी है 2 ग्रीक शब्द ही है, एक हेट्रो और एक ट्रॉप, जिसमें हेट्रो शब्द का अर्थ होता है विषम, भिन्न या पर, और ट्रॉप शब्द का वह होगा पोषण। चलिए तो इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं। परपोषण कहते किसको? परपोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर, यानी कि परपोषण वह प्रक्रिया जिसमें क्या कहते हैं, जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, स्वयं अपने खुद से पेड़ पौधे की तरह खुद से भोजन नहीं बनाते हैं, बल्कि किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों पर निर्भर थे। बल्कि किसी न किसी रूप में, चाहे कुछ भी रूप में, किसी न किसी रूप में क्या करते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, किसी दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं। तो वैसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? परपोषण बोलेंगे। कि पोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में किसी दूसरे स्रोत पर, किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, परपोषण कहलाते हैं। जैसे में सभी मनुष्य हो गए, सभी जानवर, बैक्टीरिया इत्यादि, ये सब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। जैसे पेड़ पौधे से हम लोग क्या लेते हैं, फल लेते हैं, उसको खाते हैं, और उसमें, और फसल से हम लोग क्या करते हैं, अनाज उपजाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग उसको घर में क्या करते हैं, पका करते हैं, उससे हम लोग चावल दाल सब्जी वगैरह क्या करते हैं, खाते हैं। जैसे मच्छर भी है, मच्छर भी क्या करता है, देखिए मच्छर भी हम लोग क्या करता है, ब्लड टानता है। वो खुद से नहीं बनाता बल्कि क्या करता है, हम लोग के ब्लड से टानता है। मतलब कि बेसारे जीव, बेसारे जानवर, बेसारे बैक्टीरिया वाले सभी क्या है, परपोषण के अंतर्गत आते हैं। वो सभी क्या आते हैं, परपोषण के अंतर्गत होता है। चलिए तो अब हम लोग परपोषण के टाइप्स देखेंगे। परपोषण
कितने प्रकार के होते हैं। सपोषण का कोई प्रकार नहीं होता, सपोषण बस अकेला ही है। और लेकिन प्रपोषण के 3 टाइप होते हैं, एक होता है परजीवी पोषण, एक होता है मृतजीवी पोषण और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। तीनों को हम अभी एक एक करके समझेंगे। के प्रकार में सबसे पहले हम लोग मृतजीवी पोषण को देखेंगे। मृतजीवी पोषण क्या होता है? नाम से यह स्पष्ट है कि मृतजीवी यानी कि मृत जीवों के शरीर से प्राप्त करें। चलिए इसकी परिभाषा को समझते हैं। पहले बोल रहा है परिभाषा की वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मृत जीवों तथा मृत पौधों के शरीर से अवशोषित करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। यानी कि वे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं, मृत जीव सड़े गले जीवों के जो शरीर होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं, सड़े गले पौधे से प्राप्त करते हैं। वैसे पोषण को हम लोग क्या बोलेंगे? मृतजीवी पोषण। यह पोषण किसमें होता है? कवक में होता है, बैक्टीरिया में होता है। सभी पोषण क्या होता है कि इन सभी चीज़ों में होता है। जो क्या करते हैं, अपना भोजन किसी सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, चाहे वो पेड़ पौधा चाहे वो जीवों का शरीर हो, उन सभी चीज़ों से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो वैसे पोषण को हम लोग क्या बोलेंगे? मृतजीवी पोषण। परपोषण के दूसरे प्रकार को देखेंगे। दूसरा प्रकार हमारा परजीवी पोषण, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। चलिए तो इसको समझते हैं कि परजीवी पोषण क्या होता है। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। यानी क्या बोला कि वैसे जीव जो अपना भोजन का दूसरे जीव के शरीर के संपर्क में, दूसरे जीव के शरीर के संपर्क में अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रहकर क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। वैसे पोषण क्या कहलाता है? परजीवी पोषण। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मच्छर है। मच्छर जैसे हमारे शरीर पे बैठता है, तो वो थोड़ी देर के लिए हमारे शरीर से क्या आता है? संपर्क में आता है। जैसे ही मच्छर हमारे शरीर से ब्लड टानता है फिर क्या करता है? उड़कर चला जाता है। वो क्या है? अस्थायी रूप से, यानी कि वो हमेशा के लिए नहीं रहता है, वो थोड़ी देर के लिए आता है और अस्थायी रूप से हमारे शरीर के संपर्क में और हमारे शरीर से ब्लड लेकर अपना भोजन ग्रहण करके क्या करता है? चला जाता है। तो ये हो गया अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप से कौन? अस्थायी रूप से होता है हमारा ढील, जिसको जूई बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? जूई बोलते हैं। जो हमारे जो क्या कहता है कि बालों में, जो बालों के अंदर में रहता है, ये खास कर जाता है लड़कियों के बालों के अंदर में रहता है। ये क्या करता है कि उसी के बाल में रहता है, वह है अस्थायी रूप से, वो कहीं जाता नहीं है। ये नहीं कि ब्लड ले लिया शरीर से, ठीक है, वो अपना भोजन कर लिया और फिर चला गया, फिर बाद में आएगा, वैसा नहीं। वो उसी के बाल में क्या रहता है? अस्थायी रूप से रहता है। जब तक उसके अंदर, जब तक उसको बाहर नहीं निकाला जाए तब तक क्या रहता है? वो शरीर के अंदर ही रहता है और वहीं पर वो अपना सारी क्रिया करते रहता है। तो वह क्या हुआ? अस्थायी रूप से हो गया। लेकिन मच्छर हो, खटमल को देखते हैं, जैसे हम सोए रहते हैं, आता है, काटता, तुरंत क्या करता है? भाग जाता है। वो क्या? अस्थायी रूप से क्या आता है? हमारे शरीर के संपर्क में आता है, अपना भोजन ग्रहण करता है और चला जाता है। और कुछ गोलकृमि, हुकवर्म, ये सब जो क्या है? अपना भोजन क्या करते हैं? परजीवी पोषण के द्वारा ग्रहण करते हैं। प्राणी संपोषण को समझते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन। प्राणी संपोषण क्या होता है? चलिए, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है। यानी कि इसमें क्या? ठोस के रूप में भी हो सकता है, तरल के रूप में हो सकता है। हम लोग भोजन, जैसे हम लोग कुछ भी पोषण क्रिया में, जैसे दूध पीते, उससे हम लोग को क्या होता है? पोषण हमसे, उससे क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है शरीर में। लेकिन हम लोग रोटी सब्जी भी खाते हैं, उससे भी क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण। यानी कि ठोस के रूप में भी हम लोग कुछ ग्रहण कर लेते हैं और तरल के रूप में भी ग्रहण कर लेते हैं। तो बोला वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा करते हैं। यानी कि एक विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, जो सभी जंतु एक ही विधि क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है। जैसे मनुष्य, अमीबा, मेढक, ये और भी बहुत सारे जितने भी जानवर है, सब क्या करते हैं? प्राणी संपोषण विधि द्वारा क्या करते हैं? पोषण करते हैं। कोई पूछेगा कि हम लोग कौन सा पोषण करते हैं, तो हम लोग प्राणी संपोषी पोषण करते हैं। लेकिन परपोषी हम लोग क्या है? परपोषी। पेड़ पौधे क्या है? सपोषी। और हम लोग क्या है? परपोषी। हम लोग परपोषण क्रिया द्वारा विधि करते हैं। परपोषण में हम लोग कौन सा पोषण करते हैं? तो प्राणी संपोषण करते हैं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी और पोषण टॉपिक आप सभी का क्लियर हो गया होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए।